नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है हिमांशु बाजपेयी और आज इस वीडियो में मैं आपको हिंदुस्तान की अजमत के बारे में, इसकी महानता के बारे में, इसकी फराखदिली के बारे में बताऊंगा। तो ये जो महीना है ये इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से मुहर्रम का महीना है। मुहर्रम यानी कि गमे हुसैन के एहतराम का महीना। ये वही महीना है जिसकी 10 तारीख को इमाम हुसैन एक जालिम क्रूर बादशाह यजीद की फौज से लड़ते हुए करबला के मैदान में शहीद हुए थे। तो तारीख में ये करबला का ये जो वाकया है, ये जो मार्का है, ये जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ एक एहतजाज की अलामत बन गया। और जो लोग भी जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ हैं उन्हें करबला के इस वाकये से तहरीक मिलती है और मिलनी चाहिए। तो हिंदुस्तान का ख़ास एक रिश्ता है इस वाक़ये से कि रिवायत ऐसी है कि ये माना जाता है कि इमाम हुसैन ने यजीद की फ़ौजों के सामने ये ख्वाहिश ज़ाहिर की थी कि उन्हें हिंदुस्तान की तरफ जाने दिया जाए। तो इस वजह से हिंदुस्तान का मुहर्रम ख़ास है। यहाँ इमाम हुसैन के बहुत सारे अक़ीदतमंद मौजूद हैं और ख़ास बात यह है कि इन अक़ीदतमंदों में सिर्फ मुसलमान ही नहीं हैं, सिर्फ शिया ही नहीं है, बल्कि गैर मुस्लिम बहुत सारे हैं। और इसी ताल्लुक़ से लखनऊ जो एक शहर है, जो मेरा भी शहर है, वहाँ का मुहर्रम बहुत ख़ास हो जाता है कि लखनऊ में मुहर्रम किसी एक फ़िरके, किसी एक मज़हब की चीज़ नहीं रह गया, वो सारे अवाम, सारे माशरे की चीज़ हो गया। और इसीलिए जोश मलिहाबादी ने ये कहा था कि क्या सिर्फ मुसलमानों के प्यारे हैं हुसैन, चरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। तो लखनऊ का मुहर्रम बहुत ख़ास है और आज मैं लखनऊ की एक ऐसी अजीम रिवायत के बारे में आपको बताऊंगा कि जिसे बताया जाना इस दौर में ज़रूरी है। लखनऊ में बेशुमार गैर मुस्लिम शायर हुए जिन्होंने इमाम हुसैन से अपनी अक़ीदत का इजहार करने वाली शायरी की, हुसैन की शान में शायरी की, मरसिए लिखे, नौहे लिखे। लखनऊ के जो सबसे बड़े गैर मुस्लिम मरसिया निगार हैं वो हैं छन्नू लाल दिलगीर। ये राजा झाऊलाल के भाई थे और इनका एक बंद देखिए बहुत मशहूर कि ये कह के धसा फौज में वो तेग पकड़ कर, चाहा कि दिखा दीजिए तलवार का जौहर, मानिंद क़ज़ा वो गया जिस शख्स के सर पर, सीधा ही जहन्नुम को सिधारा वो बदख्तर, शशदर मलकुल मौत थे हैरान ख़ज़ा भी, तारीफ मलक करते थे और शेर खुदा भी। दिलगीर का एक नौहा घबराएगी ज़ैनब आज तक मजलिसों में पढ़ा जाता है। और इनके बाद जो दूसरे शायर थे उनका नाम था कुंवर सेन मुस्तर। और मुस्तर का एक बंद, उसमें तारीखों का ज़रा जिक्र देखिएगा कि तारीख दूसरी थी कि दाखिल हुए इमाम, तारीख दूसरी थी कि दाखिल हुए इमाम, और तीसरी की सुबह को आई सिपाह शाम, आने की शिम्र के हुई चौथी को धूम धाम, थी पांचवी के दश्त सितम भर गया तमाम, नरगा हुआ छठी से शहे मशरक़ैन पर, हफ्तुम से बंद हो गया पानी हुसैन पर। और इसके बाद धनपत राय मुहिब लखनऊ के बहुत उम्दा शायर, और इनकी ज़बान ख़ास लखनऊ की ज़बान थी, मुसफ़ी के शागिर्द थे। और इनका एक बंद देखिए कि हर मर्तबा फरियाद है और ना लए जां का, हर मर्तबा फरियाद है और ना लए जां का, हक़ से यही करते हैं दुआ रो के बसद आह, औलाद के सदमे से मेरा दिल नहीं आगा, मुस्तर हूँ बहुत सब्र अता कर मेरे अल्लाह, मुस्तर हूँ बहुत सब्र अता कर मेरे अल्लाह, जाती है मोहम्मद की निशानी मेरे घर से, 18 बरस बाद बिछड़ता हूँ पिसर से। तो ये
جناب علی اکبر کی شان میں کہا گیا مرثیہ ہے، کیونکہ وہ شبیہ محمد یعنی محمد صاحب کے ہم شکل تھے۔ اور اس کے بعد ایک اور لکھنؤ کے شاعر، بہترین شاعر لالتا پرساد شاد، انہوں نے گیتا کا اردو میں ترجمہ بھی کیا۔ اور اب ان کا مرثیے پر ذرا یہ بند دیکھیں مرثیے کا کہ گردن پہ ابھی تھی ابھی سر کاٹ رہی ہے، گردن پہ ابھی تھی ابھی سر کاٹ رہی ہے، وہ دیکھیے آنکھوں میں نظر کاٹ رہی ہے، پہلو میں نہ تھا دل تو جگر کاٹ رہی ہے، پہلو میں نہیں دل تو جگر کاٹ رہی ہے، کٹ سکتی نہ تھی عمر مگر کاٹ رہی ہے، جن کو تھی امید کہ 100 سال جئیں گے، جن کو تھی امید کہ 100 سال جئیں گے، کہنے لگے واللہ نہ فی الحال جئیں گے۔ اور اس کے بعد بشیشور پرساد منور ہیں جو کہ دوارکا پرساد افق، بہت بڑے شاعر اردو کے، انہوں نے بھی افق نے اردو میں رامائن کا ترجمہ کیا۔ ان کی افق رامائن بڑی مشہور ہوئی، نظم نام کا اخبار لکھنؤ سے نکالتے تھے۔ اب ذرا بشیشور پرساد منور کا ایک بند دیکھیے کہ جس نے تقسیم کیا درد کا جوہر وہ حسین، جس نے تقسیم کیا درد کا جوہر وہ حسین، آج تک جس کی حکومت ہے دلوں پر وہ حسین، آج تک جس کی حکومت ہے دلوں پر وہ حسین، چن کے لایا تھا مجاہد جو 72 وہ حسین، سرخ رو جس سے ہوا دین پیمبر وہ حسین، ابر باطل کا چھٹا حق کا ستارہ چمکا، ابر باطل کا چھٹا حق کا ستارہ چمکا، چھپ گیا تھا جو نگاہوں سے دوبارہ چمکا۔ تو یہ تو کچھ نمائندہ شاعر تھے لکھنؤ کے، کچھ بڑے شاعر جنہوں نے مرثیے کہے، غیر مسلم شاعر۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار شاعر لکھنؤ میں ہوئے، کرشن ہری نور ہوئے، منی لال جمع ہوئے، راجا رام پرساد بشیر ہوئے، عاجز ماتوی ہوئے، نرمل درشن ہوئے۔ یہ تمام شاعر ہیں، 50 سے زیادہ شاعر ہیں جنہوں نے اچھے مرثیے کہے، امام حسین کی شان میں شاعری کی۔ تو لکھنؤ کی یہ جو روایت ہے، یہ عظیم روایت ہمیں یہ تحریک دیتی ہے کہ یہ ملک جیسا تھا ویسا رہنا چاہیے۔ اور یہ ملک کیسا تھا؟ یہ ملک تھا اختلاط والا، میل ملاپ والا، اتحاد والا، اور یہی اس کی زینت، اس کی خوبصورتی تھی، اور ہمیں اس کو ویسا ہی رکھنا چاہیے۔ اور آخری میں ایک شعر کسی کا کہ در حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، در حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔